What's on the screen presenting Slingshot। आज हम देखने वाले हैं एक एस्ट्रोनॉट की कहानी को जो स्पेस में जाके बिल्कुल पागल हो जाता है। उसको अजीब अजीब से इल्यूजन्स होने लगते हैं। एस्ट्रोनॉट्स के बारे में तो कोई भी कहानी हो सभी बहुत शौक से देखते हैं, लेकिन ये कहानी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी को और देखते हैं कि इस एस्ट्रोनॉट के साथ ऐसा क्या होता है। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक स्पेसशिप को जिसका नाम ओडेसी है, जो सैटर्न के चांद टाइटन की तरफ जा रहा होता है, जहां से उसे जमीन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज इकट्ठा करना है, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है। क्रू ज्यादा वक्त तक सोता है और सिर्फ 90 दिन ही जागता है ताकि ये देख सके कि जहाज सही डायरेक्शन में है या फिर नहीं और जमीन को रिपोर्ट कर सके। अब कई महीनों बाद जॉन जागता है और एआई से वही नॉर्मल वार्निंग सुनता है जो उसको याद दिलाती है कि हाइबरनेशन के लिए दी गई मेडिसिन से हैलुसिनेशंस और इल्यूजन्स हो सकते हैं। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन फ्रैंक्स कहता है कि काम में बिजी हो जाओ। इसीलिए जल्दी से शार लेने के बाद जॉन फ्रैंक्स और नैश के साथ सिस्टम की चेकिंग करता है। उन्हें जमीन से एक मैसेज मिलता है जिसमें उन्हें एक इम्पोर्टेंट काम दिया जाता है। जॉन अपने पर्सनल इनबॉक्स को भी चेक करता है, लेकिन वहां पर कोई मैसेज नहीं होता है, जिससे वो थोड़ा उदास हो जाता है। जॉन अपनी गर्लफ्रेंड जो के बारे में सोचता है और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के दौरान भी उसके ख्यालों में खोया रहता है। लेकिन जब कंप्यूटर उससे पूछता है कि वो सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस कर रहा है, तो वो जवाब देता है ताजी हवा की। ये तो क्लियर है कि अगर हम 2 दिन फ्रेश एयर के बगैर रह ले तो ऐसा लगता है कि अब जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स की तो लाइफ ही चेंज होती है। आगे क्या हुआ अब ये देखते हैं। कंप्यूटर को जवाब देने के बाद वो नैश को बताता है कि उसे जो का आखिरी नाम याद नहीं है, लेकिन नैश कहता है कि फिक्र मत करो, ये जागने के बाद होने वाली नॉर्मल भूल है। इसके बाद जॉन अपना रिपेयर का काम जारी रखता है और उस दिन को याद करता है जब उसकी जो से पहली मुलाकात हुई थी। अब क्या सच में वो जो के साथ रिलेशन में है या फिर ये भी कोई इल्यूजन था? जॉन खुद को थोड़ा और रिलैक्स महसूस करता है। जब सारा काम खत्म हो जाता है तो वो तीनों जमीन पर एक मैसेज भेजते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, और वापस वो अपने हाइबरनेशन पॉड्स में चले जाते हैं। जॉन जब सोने लगता है तो उसे उस दिन की याद आती है जब उसने जो को दूसरी बार देखा था, जब टाइटन मिशन के बारे में एक प्रेजेंटेशन हो रही थी। प्रेजेंटेशन में बताया जाता है कि वहां पर मिलने वाले रिसोर्सेज का यूज जमीन के लिए क्लीन एनर्जी के रूप में किया जाएगा, ताकि ह्यूमैनिटी ने जो एनवायरमेंटल डैमेज किए हैं उससे लड़ा जा सके। अगली बार जब जॉन उठता है तो वो ये इंश्योर करता है कि वो अच्छा खाना खाए और थोड़ी एक्सरसाइज करे। काम के दौरान जॉन को कोई आवाज पुकारती है और वो उसका पीछा करता है, लेकिन उसको वहां पर कोई नहीं मिलता। आखिर वो किसकी आवाज हो सकती है? क्या वो भी कोई एस्ट्रोनॉट होगा या फिर कुछ और? ये तो आगे जाके पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों, अचानक जहाज हिलने लगता है और लाइट चमकने लगती है। एआई एक वार्निंग मैसेज भेजता है और जॉन देखता है कि कुछ स्क्रूज छत से गिर रहे हैं और एक पैनल भी हिल रहा है। जैसे वो पैनल को टच करने के लिए हाथ बढ़ाता है, पैनल गिर जाता है और उसके सर पर लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जॉन सपने में जो को रोते हुए देखता है। फिर अचानक से वो उठ जाता है और देखता है कि फ्रैंक्स और नैश उसकी चेकिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उनको नहीं पता कि जहाज के साथ क्या हुआ, क्योंकि जॉन उस वक्त अकेला जाग रहा था। जब जॉन उस गिरे हुए पैनल की जगह पर जाता है तो वो देखता है कि जहाज के इंटरनल पार्ट्स को नुकसान हुआ है। फिर एस्ट्रोनॉट्स आउटर वीडियो फीड की चेकिंग करते हैं और देखते हैं कि जहाज का हिस्सा भी डैमेज्ड है, लेकिन उन्हें कोई कोलिजन मोमेंट नहीं मिलता है और ना ही जमीन से एरर मैसेज भेजा गया था। फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? जहाज को ये नुकसान किसने दिया? अब ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब वो सिस्टम को रीसेट करते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक लगता है। फ्रैंक्स दोबारा चेकिंग करने का फैसला करता है, जबकि जॉन हाउस्टन को सिचुएशन की इंफॉर्मेशन देने के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है। ऐसा करते वक्त उसे वो दिन याद आता है जब उसने जो से एक कैफे में मुलाकात की थी और कैसे जो ने उसकी हेल्प की थी एक वीडियो गेम का लेवल क्लियर करने में। जॉन और जो बहुत सी बातें करने लगे थे और जॉन ने उसको बताया था कि उसकी फैमिली में कोई नहीं है, इसीलिए टाइटन मिशन के लिए उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा थे। प्रेजेंट में फ्रैंक्स कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और क्रू के लिए कोई डेंजर नहीं दिख रहा, इसीलिए हमें इस मिशन को प्लान के मुताबिक कंटिन्यू रखना चाहिए। नैश इस बात का विरोध करता है और कहता है कि ये तय करने के लिए अभी वक्त है। फ्रैंक्स कहता है कि हो सकता है कि जहाज में स्ट्रक्चरल स्ट्रेस हो जिससे डिकम्प्रेशन हुआ होगा। जॉन इनकार करता है
क्योंकि जो भी डिजाइनर्स में से एक थी। लेकिन नैश कहता है कि अगर ये सच है तो जब वो स्लिंगशॉट मैन्यूवर करेंगे तो एक एक्सप्लोजन हो सकता है, जिस पर फ्रैंक कहता है कि रिपेयर करो और मान लो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेस हो सकता है। अब जब तक जमीन से कोई न्यूज नहीं आती, मिशन को कंटिन्यू रखा जाएगा। काम के दौरान जॉन जो के बारे में सोचता रहता है और उस रात को याद करता है जब वो जो के घर गया था और उनका रिश्ता आगे बढ़ा। अचानक नैश उसको जगाता है, जो अभी भी सोचता है कि एक डैमेज जहाज को चलाना रिस्की है और मिशन को रोक देना चाहिए। उसी वक्त लाइट्स और स्क्रीन्स कुछ सेकंड्स के लिए ब्लिंक करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो सब नॉर्मल हो जाते हैं। नैश डायग्नोस्टिक चेक करता है, लेकिन कोई पावर फेलियर नहीं मिलता। फ्रैंक उन्हें अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि अगर मिशन अबॉर्ट किया और जहाज में कोई गड़बड़ नहीं मिली तो उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। फ्रैंक उनको याद दिलाता है कि उन्हें टीम के रूप में काम करना चाहिए और फिर उन्हें उनके पोस्ट में भेज देता है। जॉन सोने की तैयारी करता है और जो के साथ गुजरी उस सुबह को याद करता है जब जो ने कहा था कि वो सिर्फ दोस्ती रखना चाहती है, ऐसी दोस्ती जिससे उसको फायदा मिले। रात को जब हर चीज खामोश थी, नैश चुपके से जॉन के पास आता है। उसका चेहरा कुछ घबराया हुआ लगता है, जैसे उसके दिमाग में कोई प्लान हो। नैश धीरे से जॉन को बुलाता है। वो बोलता है कि हम 90 दिन की नींद के बजाय सिर्फ 79 दिन और 12 घंटे में उठ सकते हैं। उसके कहने का मतलब था कि सोचो, अगर हम फ्रैंक्स के जागने से पहले उठकर स्पेसशिप को वापस जमीन की तरफ मोड़ दे। लेकिन जॉन इस बात पर अग्री नहीं करता है। वो हमेशा सच्चाई पर चलने वाला आदमी था। वो आराम से जवाब देता है, नैश, ये बगावत है। और यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। नैश, जो अंदर से उदास होता है, एक डरावनी कहानी सुनाता है। अंटार्कटिका में स्टेशन था। वहां बर्फ में एक दरार मिल गई थी जो स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। कमांडर ने अपनी टीम को गन से धमकाया और कहा कि खबरदार, अगर कोई यहाँ से बाहर निकला तो उसको शूट कर दिया जाएगा। लेकिन जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो उनको पता चला कि पूरी टीम को मार दिया गया था। अब जॉन को लगता है कि शायद नैश ठीक कह रहा है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि अगर हम जागने पर और ज्यादा खतरा महसूस करेंगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जॉन अपनी नींद सेट करता है, लेकिन सोने से पहले उसे जो के साथ गुजारे हुए लम्हे याद आने लगते हैं। जब जॉन अगले दिन जागता है तो उसको स्पेसशिप के अंदर जो की शक्ल नजर आती है, लेकिन ये सब उसका वहम होता है। कहानी में अब ऑर्बिट ट्विस्ट शुरू हो जाता है। नैश जॉन का चेकअप करता है और कहता है, ये जो भी कुछ तुमको नजर आ रहा है ना, ये वापस जमीन जाने का एक और सबूत है। दोनों ब्रिज पर जाते हैं, लेकिन उनको जमीन से कोई मैसेज नहीं मिलता है। जुपिटर की खूबसूरती देखते हुए जॉन कहता है कि वो नैश की बात नहीं मानेगा, क्योंकि कोई भी वजह सबूत नहीं है। तभी वहां पर फ्रैंक आ जाता है। उसने नैश और जॉन की बातें सुन ली होती हैं। फ्रैंक नैश को काम पर वापस भेजने लगता है, लेकिन जब नैश मना करता है तो फ्रैंक उसके कान में कुछ फुसफुसाता है और नैश चुपचाप चला जाता है। इस पॉइंट पर मूवी बहुत इंटेंस हो जाती है, क्योंकि ना तो जॉन को पता था कि फ्रैंक ने उसके कान में क्या कहा है और ना ही हम लोग ये बात जानते हैं। अब ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। फ्रैंक जॉन को ड्रिंक ऑफर करते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा खौफ ठीक साबित हुआ तो मैं मिशन को फौरन रोक दूंगा। पर नैश अब भी अपनी मनमानी करने का सोच रहा था। किचन में घूमते हुए नैश बेचैन हो जाता है। जब जॉन आता है तो नैश उससे फिर से मदद के लिए कहता है, लेकिन जॉन मना कर देता है। नैश गुस्से में चिल्लाने लगता है और फिर फ्रैंक्स भी वहां पर आ जाता है। फ्रैंक्स नैश को पकड़ता है और बोलता है कि हाउस्टन को तुम्हारी बगावत के बारे में सब पता चलेगा। नैश फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। जॉन फिर अपना दिन गुजारता है, लेकिन जो के बारे में सोचता रहता है। अब जो के ख्यालात उसको इतना परेशान कर देते हैं कि वो एक ब्रेक लेने पर मजबूर हो जाता है। कुछ देर के बाद जॉन शिप के डैमेज्ड पैनल के पास जाता है, जहां उसको तारों में स्पार्क्स होते हुए नजर आते हैं। यहाँ से कहानी और थ्रिलिंग हो जाती है। तभी एक गैजेट फेल हो जाता है और जॉन को कंट्रोल खो देने का डर होने लगता है। उसको लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन फिर अचानक वो जाग जाता है और समझता है कि ये सब एक भ्रम था। फ्रैंक्स घोषणा करता है कि स्लिंगशॉट का वक्त आ गया है। नैश जॉन से कहता है कि वो ये ना करे, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता। दोनों जुपिटर के आसपास स्पेसशिप को स्लिंगशॉट करते हैं। हर जगह सिस्टम ओवरलोड हो रहे होते हैं। टेंशन अपने इंतहा पर होती है और जॉन आखिरी वक्त पर बटन दबा देता है। स्पेसशिप जुपिटर के चक्कर लगाकर टाइटन के रास्ते पर आ जाता है। मिशन सफल हो जाता है, लेकिन एक अजीब सी चीज होती है। जॉन जब रेडियो चेक करता है तो उसको एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसका नाम लेकर चिल्ला रहा हो। वो सबसे चेक करता है, लेकिन कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम यूज नहीं कर रहा होता। नैश कहता है कि ये एक और भ्रम था, लेकिन जॉन इस बात को दिल से नहीं निकाल पाता। नींद के दौरान
जॉन को जो के साथ अपनी आखिरी मुलाकात याद आती है, जब जो ने अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन जॉन ने उसे कहा था कि ये मिशन उनके प्यार से बड़ा है। जो का दिल टूट गया था। जब जॉन फिर जागता है तो वो घूमने लगता है और जो के ख्यालात उसका पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए अब जो उसको स्पेसशिप में दिखाई देती है। जॉन उसका पीछा करता है, लेकिन क्या ये भी सिर्फ एक भ्रम था या फिर सच में जो उसके साथ स्पेसशिप में है? सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या आप लोग भी जानने के लिए एक्साइटेड हैं? जॉन बार बार अपने दिल को बहलाने के लिए ये सोचता है कि ये सिर्फ उसका एक वहम है और कुछ भी नहीं, क्योंकि जो स्पेसशिप में कैसे आ सकती है? वैसे ये तो सोचने वाली बात है। खैर, तभी फ्रैंक उसको रोकता है और बताता है कि नैश ने रिएक्टर रूम में कुछ देखा है और उसको मदद चाहिए। फ्रैंक्स जॉन की सेहत को लेकर काफी परेशान होता है। इस पर जॉन भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये हाइबरनेशन उसके लिए यातना है, लेकिन जल्दी वो शांत हो जाता है और कसम खाता है कि वो ठीक है और उसको कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में जॉन परेशान है। फ्रैंक उसको याद दिलाता है कि जो जहाज में नहीं है। फिर जॉन नैश के पास जाता है, जो बताता है कि रिएक्टर का आउटपुट बढ़ने लगा है। ये समस्या छोटी लग रही है, लेकिन अगर इसको जल्दी ठीक नहीं किया गया तो ये यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। नैश मानता है कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहा है, इसलिए वो जॉन से उसके नंबर्स को दोबारा चेक करने के लिए कहता है, ताकि वो कैप्टन को सही जानकारी दे सके। जॉन इस मौके का फायदा उठाकर पूछता है कि फ्रैंक्स को कैसे पता चला कि वो जो को देख रहा है। नैश कसम खाता है कि उसने उसको कुछ नहीं बताया। तभी वो अपनी मेमोरीज पर शक करने लगता है। नैश को यकीन हो जाता है कि उसे अपने माता पिता के नाम और चेहरा भी याद नहीं है। जॉन उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये सब दवाई के साइड इफेक्ट है, लेकिन नैश जॉन की यादों में छेड़छाड़ करने लगता है और कहता है कि शायद जॉन ने किसी और को ढूंढ लिया हो। जॉन उसको धक्का देता है और नैश अजीब आवाजें निकालते हुए कहता है कि वो अब भी वापस जा सकते हैं। जॉन का गुस्सा बढ़ जाता है और वो उसको चुप रहने के लिए कहता है, ये बताते हुए कि स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं है, क्योंकि नैश ने उन्हें सिर्फ अपने दिमाग में इमेजिन किया है। उसी पल फ्रैंक्स उनको ब्रिज पर बुलाता है और नैश फिर भी रिपोर्ट करता है कि नंबर्स में कुछ तो गड़बड़ है। फ्रैंक स्क्रीन दिखाता है और कहता है कि इस नंबर्स के एरर को हल करना जरूरी है ताकि वो टाइटन तक सुरक्षित पहुंच सके। वो ये भी बताता है कि किसी ने जानबूझकर रिएक्टर को एक लो लेवल कमांड दी थी, जिससे ये असामान्य हुआ था और आखिरी लॉगिन जॉन का था। लेकिन फ्रैंक्स को लगता है कि नैश ने जॉन का पासवर्ड इस्तेमाल किया था। अचानक फ्रैंक्स एक बंदूक निकालता है और कहता है कि अब वो फिर से हाइबरनेशन में जाने वाले हैं। जब जॉन अपने पॉट पे जाता है तो वो देखता है कि फ्रैंक्स नैश को बंदूक से मार रहा है। दोनों के बीच हथियार के लिए लड़ाई होती है और नैश को जॉन के पॉट से धक्का दे दिया जाता है। फिर फ्रैंक्स उसके सर पर बंदूक से वार करता है। जॉन आखिर तक नहीं देख पाता क्योंकि वो सो जाता है। इस बार जॉन सपना देखता है उस रात का जब यात्रा से पहले वो जो से अलविदा कहने गया था और पूछा कि क्या उसने कभी उससे प्यार किया था। लेकिन जॉन ने एक बार फिर सवाल से बचने की कोशिश की। अगली बार जब जॉन जागता है तो वो पहले से भी ज्यादा बीमार महसूस करता है। वो उल्टी कर देता है। उसे फ्रैंक्स के नैश को मारने की धुंधली झलक भी दिखाई देती है। सोने से पहले ऐसा लगता है कि फ्रैंक्स ने उससे पूछा था कि क्या वो अब भी दोस्त हैं। जॉन बाकी लोगों की तलाश में निकलता है, लेकिन उसको कोई नहीं मिलता जब तक कि फ्रैंक्स अचानक उसके पीछे आकर खड़ा नहीं हो जाता। कैप्टन समझाता है कि नैश बहुत अस्थिर था, इसीलिए उसने उसको पॉट में डाल दिया ताकि वो टाइटन पहुंचने तक उसे वहीं रख सके। वो अपनी बंदूक हटाने से इनकार करता है क्योंकि उसको लगता है कि जल्द ही जॉन भी पागल हो सकता है। जब जॉन कहता है कि वो ठीक है तो फ्रैंक्स बताता है कि नैश की अंटार्कटिका वाली कहानी गलत थी। असल में कमांडर ने टीम को जाने के लिए कहा था, लेकिन वो बहुत डर गए थे और कमांडर अकेला ही चला गया, जिससे वो ठंड में जमकर मर गया। ऑटोप्सी में पता चला था कि गोली के घाव असल में आत्महत्या के थे। जिसके बाद फ्रैंक्स घोषणा करता है कि मिशन अभी भी जारी रहेगा। वो जॉन को काम करने के लिए भेज देता है। अब सिस्टम को चेक करते हुए जॉन को कुछ अजीब सा महसूस होता है और जब वो अपनी बाजू देखता है तो उसको पता चलता है कि उसकी नसें काले रंग की हो गई हैं। अचानक उसकी बाजू में अजीब चेंजेस होने लगते हैं और वो दर्द से चीख उठता है। उसकी नसें फट जाती हैं और खून निकलने लगता है, लेकिन ये भी एक भ्रम ही होता है। उसी पल जॉन फिर से आवाजें सुनता है जो उसको पुकार रही होती हैं, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। फिर जॉन किचन में जाता है और फ्रैंक्स कांपते हुए हाथ से इशारा करता है। फिर जो का जिक्र छेड़ता है, लेकिन जॉन गुस्से में कहता है कि वो उसकी जिंदगी से दूर रहे। तब फ्रैंक्स उसको सच्चाई बताता है कि जॉन का जो के साथ कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। वो दोनों सिर्फ नॉर्मली मिला करते थे।
क्योंकि कमेटी ने उसको भेजा था ताकि मिशन से पहले उसकी मानसिक स्थिति की निगरानी की जा सके। जॉन दंग रह जाता है और उसको समझ ही नहीं आता कि फ्रैंक्स इतनी सटीकता से उसकी और जो की मुलाकात का विवरण कैसे दे सकता है। फ्रैंक्स बताता है कि वो भी उस कमेटी का हिस्सा था। जॉन इस पर यकीन नहीं करता और वहां से हटकर रेडियो मेंटेनेंस के लिए चला जाता है। उसके मन में अब भी जो की यादें चल रही होती हैं, लेकिन अब उसको अपने ख्यालों पर शक होने लगता है। तभी हाउस्टन से कोई व्यक्ति रेडियो पर संपर्क करता है और ढेर सारे सवाल पूछता है, लेकिन वो जॉन के जवाब नहीं सुन पाते और कॉल को काट देते। इसके बाद फ्रैंक्स उसे ब्रिज पर बुलाता है और चिल्लाता है कि जॉन ने कैसे सोचा कि वो इतनी दूर से धरती से संपर्क कर सकता है। वो सुरक्षा फुटेज दिखाता है जिसमें जॉन अकेला ही बोल रहा होता है और फिर उसको शांत करने के लिए दिखाता है कि वो कितनी दूर आ चुके हैं। जॉन को फिर से हाइबरनेशन में भेजने की बात सुनकर वो एक और कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। फ्रैंक्स उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसको धमकी देता है कि उसे नैश से मिलने दिया जाए। जैसे जॉन दरवाजा खोलता है, फ्रैंक्स उसे दीवार से धक्का देता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। वो धमकी देता है कि अगर वो सोने नहीं गया तो वो उसको मार डालेगा। अब जो नैश के साथ हुआ था उस चीज को याद करके जॉन फ्रैंक्स के ऊपर हमला कर देता है और बंदूक को छीनने की कोशिश करता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्रैंक्स लगभग जॉन का गला घोट ही देता है, लेकिन जॉन उसे मुक्का मारकर खुद को आजाद कर लेता है। फिर जॉन बंदूक उठाकर नैश के बारे में पूछता है, लेकिन फ्रैंक्स हंसने लगता है। वो खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा है। जॉन जहाज में इधर उधर भटकता है। उसकी आंखों के सामने यादें आती जाती हैं और उसे फ्रैंक्स की आवाज परेशान करती है। अब उसको पता ही नहीं है कि असल क्या है और कल्पना क्या। फ्रैंक्स इस मौके का फायदा उठाकर फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। एक नई लड़ाई शुरू होती है और जॉन फ्रैंक्स की नाक तोड़ देता है। फिर उसे बंदूक से मारता है और उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद जॉन ब्रिज पर जाता है और कैमरास के जरिए नैश को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। अचानक फ्रैंक फिर से उसके पीछे आता है, लेकिन इस बार जॉन उसको दूर धकेल देता है और गुस्से में उसको तब तक मारता है जब तक कि फ्रैंक्स की मौत नहीं हो जाती। जॉन एआई से पूछता है कि नैश कहाँ है, जिस पर एआई जवाब देता है कि वो पूल पर जिंदा है। जॉन हैरान होकर क्रू मैनिफेस्ट मांगता है, जहां पर उसको पता चलता है कि क्रू में सिर्फ एक ही शख्स है और वो खुद जॉन है। उसका पूरा नाम जॉन फ्रैंक्स नैश है और वो अपने बाकी दो अंत यात्रियों को अब तक सिर्फ इमेजिन कर रहा था। जब उसको एहसास होता है कि वो अकेला है तो जॉन टूट जाता है और नैश के बारे में सोचता है, लेकिन इसके बजाय वो रेडियो पर जाता है और पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश करता है। जॉन के लिए चौंकाने वाला था जब जो जवाब देती है, लेकिन वो अभी भी इंश्योर नहीं है कि वो असली है। लेकिन वो उसको सब कुछ बताता है, ये मानते हुए कि वो शायद पागल हो गया है। जो समझती है कि उन्हें गलती से उसकी दवा की मात्रा बढ़ा दी गई है। यही वजह है कि वो क्रू का अनुभव कर रहा है। वो उसको ये भी बताती है कि वो एकमात्र क्रू का सदस्य है, जहां पर उसको एक और बहुत बड़ा राज पता चलता है कि जहाज कभी भी लॉन्च नहीं हुआ था। जॉन सो गया था और उसे न्यू मैक्सिको में एक ट्रेनिंग फैसिलिटी में रखा गया था। उन्होंने जहाज का एक परफेक्ट रेप्लिका बनाया और उसको 1000 फीट गहराई में रखा ताकि हाइबरनेशन और आइसोलेशन के इंसानी मन पर असर का टेस्ट किया जा सके। जो कहती है कि उसको भी ये नहीं पता था, वरना वो ऐसा नहीं होने देती। जॉन ने जुपिटर और स्लिंगशॉट देखने का जिक्र किया, लेकिन जो बताती है कि ये सब एक सिमुलेशन था और जिस वाक्य ने ढांचों और पैनल को नुकसान पहुंचाया था वो एक भूकंप था। यही वजह है कि उसने कैमरास पर कुछ नहीं देखा। वो भूकंप कुछ वक्त के लिए सभी संचार को काट देता है और इसीलिए जो उसको पहले दवा के बारे में चेतावनी नहीं दे पाई, अब सब कुछ खत्म हो गया है। जो उसको बताती है कि उसको सिर्फ एयरलॉक के जरिए चलकर बचाव सुरंग तक पहुंचना है। जॉन तुरंत छोड़ने के लिए तैयार होता है। तभी फ्रैंक्स फिर से प्रकट होता है और उसको ऐसा ना करने के लिए कहता है। फ्रैंक्स कहता है कि जो के साथ बातचीत असल में वास्तविकता नहीं थी, क्योंकि जॉन का मन एक ऐसा स्पष्टीकरण ढूंढने के लिए बेताब था जो स्थिति को समझ में लाए। लेकिन जॉन फ्रैंक पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और एयरलॉक खोलता है, ये कहते हुए कि वो अब घर जाना चाहता है। फ्रैंक पीछे हट जाता है और जॉन जो को बताता है कि वो उससे प्यार करता है। इससे पहले कि एआई आखिरी दरवाजा खोले, बाहर एक भूमिगत सुरंग उसका इंतजार कर रही है और जॉन ऊपर जहाज को देखता है। जहाज हिलने लगता है क्योंकि जॉन आवाज सुनता है जो उसको बचाने का वादा कर रही है और मशीनें जमीन में खुदाई कर रही हैं। वो एक सीढ़ी चढ़ता है और अपनी स्थिति का संकेत देने के लिए चिल्लाता है। उस क्षण एक रोशनी झपकती है और जब जॉन उसको छूता है तो उसे रोशनी के बारे में कॉन्वर्सेशन की याद आती है। ये सच में पता चलता है कि वो वास्तव में स्पेस में है
और उसका शरीर खाली जगह में फेंका जाता है, जिसके साथ ये बेहतरीन कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी समझ आई हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, मगर तब तक के लिए धन्यवाद।